मैं समझता हूँ जो इंडियंस हमेशा कहते थे उनकी टेल कंट्रीब्यूट नहीं करती, तो लास्ट 3 विकेटों ने 114 रन बनाए और 8वीं विकेट की शराकत में 77 आए और आखिरी विकेट पे भी जैसे आपने बुमराह का जिक्र किया, ही प्लेड लाइक अ प्रॉपर बैटर, 3 चौके 1 छक्का और वुड को भी क्लास का चौका मारा मिड विकेट के ऊपर से और इसको छक्का भी मारा हार्टली को। तो कहने का मकसद है ही वाज लुकिंग वेरी गुड। 30 रन आखिरी विकेट में, यानी कि इंडिया ने आज टोटल 114 रन बनाए, 114 रन बनाए इन 3 ने। 5 रन पे दोनों आउट हो गए थे, 326 पे आए हैं, 331 पे कुलदीप, 331 ही पे 7 बॉलों के बाद रविंद्र जडेजा आउट हो गए। जिस तरह इन्होंने अप्लाई किया है, देखें स्टोक्स ने बहुत अच्छी फील्डिंग सेट की है, नॉन कन्वेंशनल थी, हर तरह की उसने वो की है, लेकिन इंडियन बैटर्स ने, जुरैल की आपने बात की, ठीक है 2 कैच, लेकिन रिजवान साहब फॉर्चून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जब तक आपके साथ लक नहीं होगी ना, हर बंदा नहीं, बगैर जैसे सरफराज है अनब्लेमिश्ड थी, हिटमैन को चांस मिले, जडेजा को चांस मिले, जुरैल को चांस मिले, अश्विन प्लेड वेरी वेल। तो इंडिया ने मेरे हिसाब से तो स्कोर बड़ा ठीक डाल दिया। कुछ वाले जैसे भी आपने, सिराज ने 4-5 दफा मिस हुआ है डकेट का, डकेट इज स्कोरिंग रन, 4 बाउंड्रियां मार चुका है और 22 बॉलों में 19 रन है, 31 में 5 तो प्लेंटी के है। बुमराह इज अ बिट एक्सपेंसिव, 17 रन 3 ओवर और इसने 1 ओवर मेडन भी किया सिराज ने। लोग कहते हैं इंजर्ड हो गया, बॉल नहीं करेगा, कमाल है यार। और भाई एक वक्ती जिस वक्त आप खेल रहे होते हैं, जाहिर बात है बॉल लग जाए तो एक वक्ती पेन होता है, वो थोड़ा सा देर में उसकी रिलीफ मिलनी शुरू हो जाती, बात ही खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हौसला करें, 445 अच्छा स्कोर है और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टी के बाद मुझे लगता है स्ट्रेट अवे स्पिनर जो है वो अंदर आ जाएंगे। बुमराह ने शुरू में 1-2 बॉलें अच्छी की है। बहरहाल एनीवेज इस वक्त रिजवान साहब मैं समझता हूँ 400 और अभी 14 रन इंडिया के बाकी है। अभी तो पूरा मैच पड़ा हुआ है, पूरा मैच पड़ा है पिच में, आहिस्ता आहिस्ता द डे प्रोग्रेसेस। दूसरा दिन है आज, ऑब्वियसली लास्ट सेशन है, इसके बाद तीसरा दिन जब आएगा तो बॉल में और पफ ऑफ डस्ट नजर आएगी। अगर हार्टली की बॉल को या रेहान की बॉल को आप देख रहे हैं, असिस्टेंस मिला है, वुड ने 4 आउट किया है, 114 रन देके अच्छी बॉलिंग की है, कोई शक नहीं है। लेकिन रिजवान साहब, अश्विन, कुलदीप और जडेजा दे आर टॉप क्लास, और बुमराह, सिराज, ये तो बताने की जरूरत नहीं। और सिराज आज अपनी बैक को भी बेंड कर रहा है। मेरा ख्याल है दैट ब्रेक वाज वेरी इंपॉर्टेंट। बिस्से ने अच्छा किया कि इसको ब्रेक दिया दूसरे टेस्ट मैच में। स्कोर ठीक है, विकेटें आएंगी और मेरा ख्याल है ये लास्ट सेशन जो होगा ये बड़े मजे का होने वाला है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। 445 के डिफेंस को जो कि पहली इनिंग्स में इंडिया ने जोड़े हैं, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई है, बहुत जबरदस्त चीज इंडिया के लिए हुई है, जो पिछले टेस्ट मैच में भी हम बात करते थे, डिस्पाइट इंडिया विनिंग दैट टेस्ट मैच के पहला जो इनिंग्स थी लास्ट 6 विकेट 95 रन पे गई थी, जो दूसरा इनिंग्स थी लास्ट 6 विकेट 44 रन पे गई थी। आज थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ, 7वीं विकेट गिरी जब सुबह आते ही फर्स्ट सेशन में 2 विकेटों का नुकसान हुआ, 331 रन के ऊपर 7वीं विकेट गिर गई थी। लेकिन आखिरी 3 विकेटों के लिए जिस तरह रेजिस्टेंस शो की गई, अश्विन और जुरल की पार्टनरशिप लगी, फिर जसप्रीत बुमराह ने आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट रन जोड़े, ये वो स्पेशली टेल एंडर के रन्स थे जो कि इंडिया डिस्पाइट विनिंग द लास्ट टेस्ट मैच वो रन्स वो छोड़ के जा रहा था फील्ड के अंदर, जो कॉन्टेस्ट को और क्लोजन अप कर रहा था। हालांकि पिछले टेस्ट मैच में इंडिया काफी जगहों के ऊपर कंफर्टेबल पोजीशंस में आया था, फर्स्ट इनिंग के अंदर भी, सेकंड इनिंग्स के अंदर भी, लेकिन जो टेस्ट मैच रेड बॉल फॉर्मेट होता है तो नीचे के जो रन्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आपको नीचे के रन्स मिल जाए तो वो बोनस एडेड बोनस आपकी टीम के फेवर में साबित होते हैं। सो आज जो एक चीज इंडिया के लिए बहुत अच्छी हुई है कि नीचे के रन्स आए हैं, और नीचे के वो रन्स जो कि आखिरी 3 विकेटें इंडिया पिछले टेस्ट मैचों में महज 20 रन, 25 रन, 30 रन या ज्यादा से ज्यादा 50 रन अगर आप जोड़ लें उसके ऊपर देके जा रहा था, आज वहीं तकरीबन 114 रन जोड़े, और 114 रन के लिए आखिरी 3 विकेटों के लिए जो 3 विकेट 114 रन जो 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर आए, उसी की बदौलत इंडिया 445 रन पे पहुंचा, जो कि मुझे लगता है कि फर्स्ट इनिंग से लिहाज से डिस्पाइट द फैक्ट इंडिया 33 फॉर 3 था। पहले कल सुबह पहला दिन का खेल, पहला सेशन मार्कवुड ने आके एक जबरदस्त स्पेल फेंका था अपनी एक्सेसिव पेस, जिस तरह उसने 2 इंपॉर्टेंट विकेटें ली, तीसरी टॉम हैटली ने ली, और इंग्लैंड वाज एक्चुअली
ahead in the game from the word go, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छी रिकवरी हुई। 445 एक काफी डिसेंट स्कोर है। इंडिया के टेल ने, ध्रुव जुरल ने अपने डेब्यू पे, सरफराज ने बड़े प्रॉमिसिंग यहाँ डेब्यू शो की है। इसकी बदौलत एक पॉजिटिविटी इंडिया के कैंप के अंदर आई एम प्रीटी श्योर इस वक्त होगी, क्योंकि 445 काफी जबरदस्त रन्स आप मान सकते हैं इस विकेट के ऊपर, इस करंट कंडीशंस के ऊपर। इंडियन बॉलर्स ने स्पेशली जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, क्योंकि उन दोनों ने अभी तक बॉलिंग की है, ये जो अर्ली ऑन थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक था 20-25 मिनट का जिसमें इंग्लैंड बैटिंग करने आया, उसके लिए इन दोनों बॉलर्स ने स्पेल फेंका और काफी डिसेंट लाइन और लेंथ के साथ, क्योंकि देखिए लैटरल मूवमेंट अभी मौजूद नहीं है। एसजी का गेंद फेंका जाता है इंडिया के अंदर, हमको पता है कि एसजी के गेंद से जसप्रीत बुमराह टाइप जो बॉलर है वो पुरानी बॉल से बॉल करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि रिवर्स का जो एलिमेंट है वो गेम के अंदर डेफिनेटली किक इन करता है। लेकिन नई बॉल से जहां इतना लैटरल मूवमेंट ऑफ द पिच आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि पिच के अंदर इतनी कोई ज्यादा आपको बाउंस मौजूद है, ऑफ द सरफेस पेस मौजूद है। अभी इनफैक्ट सिराज को जो बेन डकट को उसने कंसिस्टेंटली बीट किया एक इससे पिछले ओवर में कोई तकरीबन 2 दफा 6 डिलीवरीज के अंदर, वो साबित और आते साथ ही जडेजा को आउट करना, उसके बाद कुलदीप को आउट कर देना, फिर एकदम से पार्टनरशिप लगवा देना कि एक बंदा 31 में खेल रहा है और एक बंदा 25 में खेल रहा हो। इससे पता चलता है कि इंडिया ने कमबैक किया और इंग्लैंड को एकदम से ना परेशान कर दिया, क्योंकि 388 तो हो चुका हुआ है। अब इसके ऊपर 40-50 और आ गया तो इंग्लैंड को लग पता जाएगा। 40-50 की जगह अगर आ गया 60-70 आ गया तो इंग्लैंड का तो बुरा हाल हो जाएगा। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मायने रखती होती है। इंडिया ने बड़ा शानदार किस्म की मैं समझता हूँ कि पहले इन्होंने परफॉर्मेंस दिखा दी है और इसका क्रेडिट जाएगा सारा का सारा रोहित शर्मा के ऊपर। रोहित शर्मा ने इस पिच को बताया कि इस पिच पे बैटिंग इतनी ईजी है कि जो डेब्यूटेंट्स है ना उनके लिए भी आसानियां पैदा होगी। आप देखिए ना, जडेजा और उसने सेंचुरी मारी, दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की, तो वो जो इंग्लैंड के बॉलर थे वो वैसे ही जिसको कहते हैं ना मरमुख गए, उनको तो बॉलिंग भूल ही गई। तो वो जिस तरीके से जुरल ने इंप्रेस किया बैटिंग के अंदर, बैटिंग उसने अच्छी की है। वो सरफराज खान वाली बैटिंग तो नहीं उसने की, उसने प्रॉपर टेस्ट बैटिंग की है, लेकिन मजा आया, जुरल की बैटिंग देखने का भी मजा आया। दूसरी तरफ अश्विन बड़ी शानदार बैटिंग कर रहे हैं। 5 रन पेनल्टी के ऊपर इंग्लैंड को मिल चुके हुए हैं। इंग्लैंड जब अपने टोटल का आगाज करेगा, इनिंग्स शुरू करेगा, तो उनके अकाउंट के अंदर 5 रन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो ये जो 5 रन आए हैं ना, ये इस वजह से आए कि अश्विन जो थे वो पिच के बिल्कुल सेंटर में रनिंग कर रहे थे। कल जडेजा को भी वार्निंग मिली थी, उससे पहले भी एक वार्निंग मिली थी, तो इसकी वजह से इंडियन टीम को काफी सारी वार्निंग हो गई थी। तो अब उनको 5 रन इंग्लैंड को मिल चुके हुए हैं बिकॉज ऑफ अश्विन। तो ये चीज बड़ी मैटर करती होती है, इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो रन होते हैं ना बड़े वैल्यूएबल होते हैं। अब अगर बात करें तो इंडिया की पोजीशन तो इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग है और सबसे मजे की चीज ये कि पूरा सेशन निकाल दिया। देखिए जब जडेजा आउट हुआ, कुलदीप आउट हुआ, एकदम से दोनों खिलाड़ी आउट हुए ना, ऐसा लग रहा था कि इस सेशन के अंदर इंग्लैंड इंडिया को आउट कर लेगा। 50-60 रन से और पड़ेंगे, 50-60 रन से और पड़े, लेकिन इंग्लैंड इंडिया को आउट नहीं कर पाया। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि इंग्लैंड ने इंडिया को आउट नहीं किया सेशन के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसका क्रेडिट जाएगा, जुड़ल तो बल्लेबाज है, अश्विन जिसको कहते हैं ना, उसने बड़ी शानदार किस्म की बल्लेबाजी की है। तो इन दोनों को क्रेडिट जाएगा कि इन्होंने अपनी विकेट नहीं गिराई और इस सेशन को पूरा खेल लिया। और इंग्लैंड अपने आप को कर्ज कर रहा होगा कि हमने क्यों इनको आउट नहीं किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि अब एक सेशन